हमारे जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख का कारण यह भी है कि हम कभी चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। आपके बोलने के कारण आधा से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। क्या आप कभी चुप रहते हैं? जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना जरूरी है, पर क्या आप उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता है, या अनावश्यक बातों को सारे दिन बोलते रहते हैं? एक दिन जरा अकेले में बैठकर देखिए और सोचिए कि आज आपने दिन भर में क्या बोला और इनमें से ऐसी कितनी बातें थीं जो जरूरी नहीं थी बोलने के लिए, और ऐसी कितनी बातें थीं जो आपने बेवजह ही बोल दिया। परिवार में झगड़ों की वजह हमारा बोलना ही बनता है। हम में से कोई चुप नहीं रहना चाहता, हम एक दूसरे को सुना देना चाहते हैं। जो कि हमारे मन में है सब निकाल कर दूसरों के दिमाग में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही हूँ। ये कहाँ तक सही है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। आप दूसरों की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं, फिर समय के साथ उन बातों को खोजते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। ये सुनने और सुनाने का माहौल जिंदगी भर चलता रहता है, पर इसमें हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच व समझ और वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। पर हम पाते क्या हैं? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और सब नष्ट हो जाता है। हमने क्या खोया है इसका एहसास कुछ ही लोगों को होता है। बाकी सब जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। वो संसार में उलझकर रह जाते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चुप रहने का क्या महत्व है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुरु का एक शिष्य बहुत वाचाल था। वो बहुत बोलता था। दिन भर इधर उधर की बातें एक दूसरे से लगातार बोलता रहता था। वह भिक्षा मांगने जाता और अलग अलग घरों से अलग अलग कहानियां लेकर आता और दूसरे शिष्य को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता और अपने आप को बहुत अधिक महान बनाने की कोशिश करता रहता। अपनी बड़ाई करते हुए वह कहता, मैं एक बड़े घर का लड़का हूँ, चाहता तो आराम से जिंदगी जी सकता था, पर मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ। मेरा बलिदान महान है। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, आप सबको एक माह के लिए कोई एक संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होगी और आप में शक्ति का संचार होगा। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो और आप सब में से जिस किसी का संकल्प टूटता है वह दैनिक दिनचर्या में वापस आ जाएगा। शिष्यों ने अपने अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प से अवगत करा दिया, पर वह वाचाल शिष्य अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, कोई अपनी तरह का एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया करके बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहा कि क्या जो संकल्प मैं तुझे दूंगा उसे तुम पूरा कर सकोगे? तुम्हारे लिए संभव होगा? मैं जो संकल्प दूंगा तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। पर वह बोला, नहीं गुरुदेव,
आप जो कहेंगे मैं वही संकल्प लूंगा। बताएं तो सही, मैं पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द तक नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह कैसा संकल्प है? यह तो बड़ा ही आसान है, 1 माह तक चुप ही तो रहना है। इससे भी बड़ा संकल्प दीजिए, जैसे बाकी ने लिया है। गुरु ने कहा, पहले तुम यह संकल्प पूरा तो करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़कर वापस कुटी की ओर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन उसने जैसे तैसे करके काट ली, लेकिन उसके मन में बोलने का बोझ बढ़ता चला गया। तीसरे दिन उसे भारी लगने लगा, चौथे दिन उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और वह चुप था। वह अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सिर्फ अपनी आंखें व चेहरों को बनाता रहता। कुछ दिन और बीता और वह शिष्य बीमार हो गया। उसे खाने पीने का मन भी नहीं करता, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और गुरु को लिख कर बताया कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, क्या करूं, संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, संकल्प टूटने के लिए ही होते हैं, पर जो संकल्प को बचा लेता है वह अपने भीतर शक्ति को जगा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लेता है वह जागृति व समझ की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में है और संकल्प का तोड़ देना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे कई गुरु भाइयों ने अपना संकल्प तोड़ दिया है और वह अपनी दिनचर्या में वापस लौट आए। तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपनी दिनचर्या में वापस लौट सकते हो, लेकिन याद रहे, अपनी जिंदगी में तुम एक छोटी सी संकल्प को नहीं संभाल सकते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? निर्णय तुम्हारे हाथों में है। शिष्य के दिल पर चोट लग गई और वह बिना कुछ बोले वापस लौट गया और उसने अपने आप को अपने कुटी में बंद कर लिया। वह अपने जरूरी काम करने के लिए ही बाहर आता और वापस अपनी कुटी में चला जाता। 15 दिन बीत गए। लगभग सभी शिष्यों ने संकल्प तोड़ दिया था, पर उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला। सब हैरान थे, इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह गुरु के पास गया और लिख कर बोला, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर बोलता रहता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी आवाज है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, संकल्प जारी है, लेकिन तुम्हारे कानों में बातें पड़ती रहेंगी और तुम्हारा मन अवश्य ही बोलेगा। उसे आदत है बोलने की, लेकिन तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया और अगले दिन अपनी कुटी को छोड़ दिया और जंगल की तरफ चला गया। संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, पर वह वापस नहीं लौटा। सभी को डर था कि कहीं उसे कोई जंगली जानवर न खा गया हो। उसे बहुत खोजा गया, पर वह नहीं मिला। फिर एक दिन वह शिष्य वापस आया। उसे देखकर बाकी शिष्य बहुत खुश हुए और
उससे बातचीत करने लगे। उनसे बात करके वह गुरु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम अभी भी चुप हो, मौन हो। सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं यहाँ से गया तब मैं मुख से तो चुप था, पर मेरे मन के भीतर बहुत सारी आवाजें थी, वे बंद नहीं हो रही थी। तो मैं जंगल की ओर चला गया, वहां आवाज और तेज हो गई। पुरानी से पुरानी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। तब मैं जान पाया कि मैं कितना गलत बोलता था। धीरे धीरे मेरे भीतर की सारी बातें खत्म हो गई। बाहर से कोई बात करने वाला न था, भीतर से कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। चारों ओर शांति थी। फिर कुछ आवाज आई जो पहले भी आती थी पर मैंने नहीं सुनी थी। चिड़िया की चहकने की आवाज, हवा के चलने की आवाज, पानी के बहने की आवाज। इतनी शांति पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से शब्द निकाला, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी इतना शांत क्यों है? मैं चिल्लाया और मेरे चिल्लाने पर भी शांति भंग नहीं हुई। हे गुरुदेव, मैंने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की, मैं दुनिया में चल रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, पर भीतर में अकेला एकांत में हूँ। भीड़ में होता हूँ तो भी मैं अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। सब दिखाई पड़ने लगा, सब सुनाई पड़ने लगा। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम भीतर की ओर झुक जाएंगे, तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकलने पर हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वह सब हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हम हमेशा बेतहाशा बोलते हैं। जितना बोलना चाहिए उससे अधिक बोलते हैं। हम हमेशा दूसरों की बोलती बंद कर देना चाहते हैं। हमारी सारी ऊर्जा बस बोलने में नष्ट हो जाती है और ये बोलने और बोलते रहना हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमेशा हमें बाहर की ओर रखता है। बाहर क्या है? भीतर के संसार की ओर लौटना है तो चुप ही रहना चाहिए। व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना ही है और फिर कभी हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता और हमारी जिंदगी में झगड़े व विवाद भर जाते हैं। अतः शांति व सुख की प्राप्ति हमें चुप रह कर ही मिल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।